मुल्क बांटने वाले, क्योंकि मेरे वतन को हैं ख्वाजा पिया संभाले हुए। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बवकार उलमाए अहले सुन्नत, वफ़ाद किराम, शोराए ज़वील एहतराम, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्ले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्li मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद अल-फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल-मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़ आनी सय्यदना व आक़ाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फ़िदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरि मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, काबिले सद मुबारकबाद हैं अंजुमने उस्मानिया के कदीम और जदीद ओहदेदारान व मिंबरान, जिन्होंने अपनी साबिक़ा रवायत के मुताबिक इस साल भी बारगाह गौसियत माब में अपनी ग़ुलामी की नज़र पेश करने के लिए ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंजुमन उस्मानिया के ज़िम्मेदारों को खुसूसन उम्मन तमाम अहले सुन्नत वल जमात को
उम्र दराज अता फरमाए, ईमानी ज़िंदगी और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए और उनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, वक्त खासा गुजर चुका है। मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक जितनी देर आपका ज़ौक़ आपका साथ दे उतनी देर तक के मैं आपसे गुफ्तगू की सआदतें हासिल करूँगा। मुझे न बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू करने का शौक़ है और ना ही तबीयत के खिलाफ काम करने की हमारे बुजुर्गों ने इजाज़त दी है। 12 बज गए हैं। जाहिर सी बात है, इतना वक्त गुजरने के बाद जहन में वो ताजगी बाकी नहीं रहती जो 12 बजे से कबल होती है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हमारे जलसे 12 साढ़े 12 बजे तक मुकम्मल हो जाया करें। हम जाएं, देखिए फितरत के भी कुछ तकाजे होते हैं और फितरत से जंग नहीं की जा सकती। अल्लाह ने रात हमारे आराम के लिए बनाई, हम उससे जंग करके ज्यादा देर तक के जगेंगे तो मुकर्रिरीन को आधा घंटा तो आपकी हिस्सो हरकत को बढ़ाने में खर्च हो जाता है। हुसैन के नाम पे कहो, गौस के नाम पे कहो, ख्वाजा के नाम पे कहो, कैसे हुसैनी हो, जाने क्या क्या कह के आपको जगाना पड़ता है और उस वक्त भी बातें आपको मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती। आपका जी चाहता अंदर से, यार मौलाना जल्दी ख़त्म करें, घर चलें। ये तबीयत है, फितरत है, इससे जंग नहीं की जा सकती। इसलिए 12 साढ़े 12 बजे तक जलसा मुकम्मल हो जाए, आप बिस्तरों पे जाएं और कामयाब वो जलसा है कि अज़ान फज्र हो, आप बिस्तर छोड़ें और अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं, तो जलसा कामयाब है। आप देख रहे हैं हमारी जमात के बहुत शानदार आलिम दीन मेरी पुष्ट पनाही के लिए हाजिर हैं। हज़रत अल्लामा मोइन साहब क़िबला शीरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी और हासिल जलसा गुफ्तगू आपने अपने हर दिल अजीज़ ख़तीब और मुसल्ह मुहिब्ब गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद बरकाती साहब ज़ीदा मजदहू से समाअत कर लिया है। मैं बड़ा मशकूर हूँ बिरादर अजीज जनाब अफसार साहब का और अंजुमन के जिम्मेदारों का कि उन्होंने मुझ जैसे कम इल्म को इतनी बड़ी महफिल में जगह दी और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके हुजूर आके कुछ अर्ज कर सकूं। बिरादर अजीज जनाब अब्दुल फत्ताह साहब से आपने बहुत शानदार नाते सुनी, उसकी तड़प सोजिश सब कुछ आपके सीने में अभी गुलाब के फूल की मानिंद खिली होंगी। उन्होंने जो ताजगियां बख्शी हैं आपको, उसी का सहारा लेके मैं चंद बातें अर्ज करूंगा और बहुत संजीदगी के साथ। वैसे भी मैं कोई खतीब नहीं हूँ, छोटे मोटे मदरसे का एक छोटा सा मुदर्रिस हूँ, तो हम लोग वैसे भी तकरीरें आम बोलचाल के अंदाज में करते हैं, न मैक फाड़ते हैं, न गला फाड़ते हैं, न कुर्सी तोड़ते हैं।
वो कोशिश करते हैं कि ये ना हो, मेरी कही हुई बात यहां के रास्ते यहां उतर जाए। बहुत मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे अजीज, ये जमाना बहुत तरक्की कर रहा है। जमाना तो इतना तरक्की कर चुका है कि शहर की शाहराहों से लेकर गांव के गलियारे तक बुक्काए नूर बन गए। बहुत तरक्की किया है जमाने ने। चांद पर कमंदे डाल दी हैं, सूरज की शुआओं को कैद कर लिया है, खला में स्टेशन कायम कर दिए, जमीन की तनाबे खींच ली हैं, महीनों का सफर घंटों में तय हो रहा है। बहुत तरक्की किया है इंसान ने। लेकिन मेरे भाई, इंसान तरक्की कर रहा है, इंसानियत घट रही है। आदमी तरक्की कर रहा है, आदमियत नेस्तो नाबूद हो रही है। अब न हम में मुल्बत है, न उल्फत है, न प्यार है, न अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। हम वो कौम जिसने जमाने को जीने का सलीका अता किया, तहजीब और तमद्दुन से आशना किया, इल्मी चराग रोशन किए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और तजर्बा गाहें हमने पैदा की, जहां यूरोप के जाहिल लोग इल्म की रोशनी हासिल करने आते थे। ऐसे बड़े बड़े हॉल हमने बनाए थे जिनमें 10-10 हजार तलबा एक साथ पढ़ते थे। हमारा इल्मी ज़ौक़ ऐसा था कि अगर किसी बादशाह के पास किसी दूसरी जबान में कोई इल्मी सरमाया होता तो मुसलमान बादशाह मोटी रकम देके उसका ट्रांसलेट अरबी जबान में कराते ताकि हमारे बच्चों को उस इल्म से आगाही हो जाए। आज पूरी मेडिकल साइंस जिसमें बड़ा नाज कर रही है, वो कौन लोग थे? शायद हमारे जवानों को पता ही नहीं होगा। जिन्होंने मेडिकल की ऐसी ऐसी थ्योरियां इजाद की कि आज उसी पे चलकर मेडिकल साइंस अपनी तरक्कियों की इंतहा पे मुस्कुरा रहा है। ये कौन थे इब्ने रुशद? ये खवारिज़मी कौन थे? ये अब्दुल्ला बिन फरनास कौन थे? आज पैथोलॉजी में जाके चंद तजर्बों के गुजारने के बाद आपका पेशाब देख के बताया जाता है आपको फला बीमारी है। मगर इन अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो आंखें दी थी कि पेशाब शीशी में होता था और देख के बीमारी और इलाज दोनों बता देते। ये किसके बुजुर्ग थे?
ये किसी और के नहीं थे। अब बिगड़े हुए नामों के साथ मेडिकल की किताबों में इनका नाम जिक्र किया जाता है। इब्राहिम अल खवारिज़मी को अब्राहम अल खवारिज़मी लिखा जाता है। इब्ने रुशद को इब्ने रशीद कर दिया गया। आप जानते नहीं, आपको कुछ भी इल्म नहीं। हैरत है, ये वो कौम जिसने जमाने के हाथों में कलम दिया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, दुनिया के किसी मजहब में कलम की कोई हैसियत नहीं है, मगर उनके मानने वालों के हाथों में कलम है। अफसोस, ये मुसलमान जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, मगर उसके पढ़ने वालों के और उनके बच्चों के हाथ कलम से खाली है। आप नहीं जानते कलम की हैसियत को, मगर आपका मुकाबिल कलम की हैसियत से आगाह है। तकदीरें सवारी जाती हैं कलम से। अरे आपको याद नहीं, भूल गए? कलम की नोक की हैसियत ये है कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े साहब का कलम बहक जाता है और हमसे हमारी इबादतगाह छीन ली जाती है। हम तमाशाई बने बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये कलम की हैसियत। याद रखिए, एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहक गया, समाज बहक गया। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। अशरफ अली थानवी का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर कुर्बान जाओ, एक इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है। ये समाज संवरा सा नजर आ रहा है। एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है, और एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है। कलम बहकता है तो बहका हुआ कलम लिखता है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। एक कलम बहकता है तो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। एक कलम बहकता है तो लिखता है नबी को पीठ के पीछे का इल्म। एक कलम बहकता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे। मगर कुर्बान जाओ, जब एक संवरा हुआ कलम लिखता है तो वो ये लिखता है, या रसूल अल्लाह, ये आपका खा के आपकी गद्दारी करते हैं, जो चाहे लिखे, मगर आपका गुलाम अहमद रजा तो यही लिखेगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बहका हुआ कलम लिखता है, पीठ के पीछे का इल्म नहीं, मगर संवरा हुआ कलम लिखता है। और कोई गैब क्या,
तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है हमारी तरह थे, मगर संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, मगर संवरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाला। कलम की ये हैसियत है, मगर अफसोस, सद अफसोस, जिनके बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए। और अजीब बात है, जिसका पैगंबर दुनिया में आए तो जहां तशरीफ लाए वहां कुल 17 लोगों के हाथों में कलम था, मगर कैसा इनकलाबी पैगंबर आया था कि बज़ाहिर जब हमारी आंखों से रुखसत हो गए तो 1 लाख हाथों में कलम दिया था और इस शान के साथ दिया था असहाबी कन नुजूम बेयहिम इख्तदैतुम, ये मेरे सारे सहाबा सितारे की तरह हैं, जिसकी इख्तदा कर लोगे हिदायत पा जाओ। ऐसा कलम अता किया था। मगर अफसोस का मकाम नहीं है क्या, जिस कौम का पैगंबर और नबी जंगी कैदियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि तुम हमारे लोगों को तालीम दे दो। तुम्हें याद नहीं है क्या, तारीख भूल गए? जंगे बद्र के जब कैदी लाए गए मदीना तैयबा तो 2 बातें हैं यहां, जरा देखना। उनकी मशकें कसी हुई थी। आका अपनी आरामगाह में तशरीफ फरमा थे। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? सुन रहे हैं ना गौर से? जब ऐसा एहसास हो तो एक आदमी भी उंगली उठा देगा, मैं समझ जाऊंगा मुझे क्या करना है। आहें थी कैदियों, मुस्तफा अपने हुजरे में करवटें बदल गए। आधी रात निकल गई, हुजरे से बाहर आ गए। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, थके आराम फरमाए, इस वक्त हुजरे से बाहर तशरीफ ले आए। तो प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया था? साहबियों, इन कैदियों के हाथों में जो रस्सियां बंधी हैं और इसकी वजह से इनकी जो आहें आ रही हैं वो रहमतुल लिल आलमीन को भा नहीं रही हैं। पहले जाके वो रस्सियां खोलो, मैं बाद में आराम करूंगा जाके। अल्लाह, हमारा पैगंबर तो दुश्मनों की एक चुभन सी बर्दाश्त ना कर सके, और उसका नाम लेने वाला उम्मती अपने भाइयों को तकलीफों पे तकलीफें पहुंचा के वो समझता है कि मैं कामयाबी के जीने चढ़ता जा रहा। अफसोस है इस कौम पर जिसके महलों में जितनी तादाद रहने वालों की नहीं है, उससे ज्यादा मुखबिर पैदा हो गए। तुम अपने दस्तरखान और रोटी के उस पे जितनी रोटियां रख के खाते हो, हुकूमत के कारिंदों को उसका इल्म है। अफसोस तुम ये शिकायतें तो करते हो। मैं कहता हूं मुखबिर बनो, मना नहीं करता, बनो मुखबिर,
मगर ये क्या खबरगिरी है कि अपने भाइयों को सलाखों के पीछे भेज दो। ऐसा करने वालों, काश कभी ऐसा होता कि तुमने अपने मस्जिद के इमाम से यही मुखबरी की होती कि हजरत मेरा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता है, आप इस्लाह करके उसे नमाजी बना दीजिए। मेरा पड़ोसी शराब के अड्डों पर जाता है, हुजूर उसकी इस्लाह कर दीजिए और मुझे जो ताउन करना है बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अल्लाह की कसम, अगर मुखबिरी करो तो इस तरह की मुखबिरी करो। अगर इस तरह की मुखबिरी कामयाब हो गई तो अल्लाह अपने करम से जन्नती बना देगा। अफसोस है इस दुनिया की लालच में आके तुमने अपने जमीर का सौदा कर लिया, अपने ईमान को बेच डाला, अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाता। और मुसलमान होने का दावा, प्यारे पैगंबर ने तो फरमाया था, मनाजा मुस्लिमन फकत आजान वमन आजानी फकत आज़ल्लाह। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दिया उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी मेरे अल्लाह को तकलीफ दी। और जो ऐसा करने वाला है करीब है कि वो जहन्नम में जाए। हमारे और तुम्हारे आका तो ये फरमाए और हम अपने भाइयों को तकलीफों पे तकलीफें पहुंचाए, फिर भी मुसलमानी का दावा। जरा मुहासबा करिएगा अपने इस दावे में कितने सच्चे हैं आप। शायद मेरी बातों का असर ना हो, मगर सबसे बड़ा मुफ्ती और मुसले यहां बैठा है, यहां है, ये है सबसे बड़ा मुफ्ती। रात की तन्हाइयों में पूछिएगा अपने आप से, मुहासबा करिएगा। हाल ये है आपका, जिसके पैगंबर तो ये फरमाए कि किसी मोमिन को देख के मुस्कुरा देना सदका है। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन को देखो हजरत, मुस्कुराओ, ये सदका है। अजीब हाल है, उसी नबी का उम्मती अपने भाई को देखकर मुंह ऐसे बनाता है जैसे बड़ा वाला लेमू निचोड़ दिया गया। और ये नौजवानों तुम सुनो, आजकल हजरत हादिसाती मौतें बहुत हो रही, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। घर से निकलता है मोटरसाइकिल लेके भर्र करता हुआ, कोई बूढ़ा, कोई ज़ईफ, महल्ले का कमजोर उससे बड़ा मिलता है तो वो मोटरसाइकिल के नशे में इतना धुत होता है कि मुस्कुराना तो दूर की बात है, उसे सलाम करना गवारा नहीं करता। बाहर गया, टकराया, हाथ पैर टूट गए। अब पड़ा है डॉक्टर ऐसे किए हुए, लटकाए हुए हैं, ईंट पड़े हैं हजरत। अब आपके शहर में नहीं, मगर हमारे शहर में तो हम देखते हैं स्टैंड करते हैं, भर्र आगे का उठा दिया, कभी पीछे का उठा दिया, एक दिन अल्लाह उठा लेता है उन्हें। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा आपसे, मैं बहुत छोटी बातें कर रहा हूं, वो बातें जो हमारे समाज से रिलेटेड है। और याद रखो, अगर समाज बेहतर ना बन सका तो तुम कभी बेहतर नहीं हो सकते। आप क्या समझते हैं
आपका पैगंबर सिर्फ रोजा नमाज सिखाने आया था? अगर ये समझते हैं तो ये गलत है, अपनी इस्लाह करिए। आपके पैगंबर ने आपको रोजा नमाज की तालीम देने से पहले आपको आपका समाज सिखाया, समाजी जिंदगी सिखाई है। जभी तो अरब के उस फरसुदा माहौल में उस नबी को सादिकुल वाद वल अमीन कहा जाता था। तुम्हारा कलमा तो नहीं पढ़ता मगर ये कहता हूं तुम सच्चे हो, अमानतदार हो। इसका ताल्लुक समाज से, और मुस्तफा का यही वो किरदार है। जरा तवज्जो से सुनिएगा इसको, जिसे अल्लाह ने अपने खुदा होने पर दलील बनाया। मुस्ता हजरत इसको इस्लाह करिएगा हजरत, और आप हजरत गौर से सुनिएगा। नबी का यही किरदार जिसको अल्लाह ने अपने खुदा होने पर दलील बनाया। मैं ऐसी ऐसी बात नहीं करता, दलील है हमारे पास। आए कुफारे मक्का ने कहा, मोहम्मद तुम किस खुदा की बात करते हो? हमने तो उसे देखा तक नहीं, हम कैसे खुदा मान लें? तो कुरान कहता है, महबूब ये तुम्हारे पास आए कि हमने खुदा को नहीं देखा है, हम उस खुदा को माने कैसे? महबूब कह दो, कम लबिस्तु फीकुम मिन उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। ए महबूब इन्हें बता दो कि तुमने खुदा को नहीं देखा ना सही, मगर इस ऐलान से पहले कि खुदा एक है, इन लोगों ने तुम्हें तो देखा है, खुदा को नहीं देखा है ना सही, लेकिन इन्होंने तुम्हें तो देखा है। कह दो महबूब कि इस ऐलान से पहले अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा हमने तुम्हारे अंदर और तुम्हारे समाज में गुजारा है। अगर हमारी वो जिंदगी बेऐब है तो जो मैं कह रहा हूं ये जुमला भी बेऐब है। अल्लाह, मुस्तफा का ये समाजी किरदार था जिसे अल्लाह ने कहा, मुस्तफा ये तुम्हारा किरदार मेरे खुदा होने की दलील है, मेरे खुदा होने की दलील है। ये समाज था, समाज समाज जाते बाहर हादसे का शिकार हो गए। मैं एक नुस्खा बताता हूं, अगर नौजवान मोटरसाइकिल चलाने वालों तुमने इसे अपना लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि उन हादसों से तुम बच जाओगे। मैं तावीज नहीं पहनाने आया हूं, तावीज से तुम्हें नहीं बचाना चाहता हादसों से। मैं चाहता हूं कि तुम मुस्तफा के किरदार को अपना के हादसों से बच जाओ। मुस्तफा का किरदार अपना के। जानते हो मुस्तफा ने क्या कहा? किसी मोमिन को देख के मुस्कुराओ, ये सदका है। और सदके की हैसियत क्या बताई प्यारे आका ने? असदक़तु ततफ़ी ग़ज़बर रब, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। तू घर से निकला था, तेरी तकदीर मौल्लक में था कि रोड पर जाएगा, ट्रक आ जाएगा और तेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मारेगा, तेरा पैर टूट जाएगा। मगर तू घर से निकला, हजरत मिल गए, हजरत को मुस्कुरा के सलाम कर लिया तूने। भाई मिल गए, इन्हें मुस्कुरा के सलाम किया। कई लोग मिल गए यहां से बात, सबको मुस्कुरा के तू सलाम करता रहा। 40 मुसलमान मिल गए, फर्ज करिए 40 को मुस्कुरा के तूने सलाम किया। अल्लाह की बारगाह में 40 सदके लिखे गए। अल्लाह गजब में था कि तुझे सजा दी जाएगी, मगर 40 सदके तूने अल्लाह की बारगाह में भेज दिए। अल्लाह का गजब ठंडा हो गया, अल्लाह ने तुझे उस हादसे से बचा लिया। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अलमाए अहले सुन्नत
हनीफ बरकाती साहब किबला। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, सदका किया है तुमने। अस्सदक़ो तो ततफ़ी गज़ब रब, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। और तूने सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। जवाब देने वाले ने भी कहा वालेकुम अस्सलाम, और तेरे ऊपर भी सलामती हो। जवाब तू तो जाने कैसा है, मैं जाने कैसा हूं, मगर जवाब देने वाले को नहीं जानता वो किस भेष में गुलामे गौसे आदम है। उसने दुआ दे दी है और तू भी सलामत रहे। अल्लाह अपनों की बातें नहीं डालता, उसके वालेकुम अस्सलाम की लाज रखकर तुझे हादसे से महफूज कर दिया है। समाज बेहतर करो, अपनी आम जिंदगियों को बेहतर बनाओ। लोगों ने तुम्हारे, आप समझते हैं कि प्यारे आका के मोजज़े देख के लोग ईमान लाए, या वलियों की करामतें ही देख के लोग ईमान लाए? ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मोजज़ों पर ईमान लाते, यूं तो मेरे आका सरापा मोजज़ा है, कदम कदम मोजज़ा है, मगर जो मोजज़ात हम लोगों ने पढ़े हैं वो गिने जा सकते हैं। कितने मुसलमान होते हैं? मोजज़ों से कम मुस्तफा के किरदार से ज्यादा ईमान लाए। आज हम अपने भाई का दिल दिखाते हुए और दिल तोड़ते हुए जरा सी शर्म नहीं महसूस करते, उसे गुनाह ही नहीं समझते, जबकि ये भी गुनाह कबीरा है। और ये ऐसा गुनाह कबीरा है जो सिर्फ तौबा से नहीं माफ होगा, तौबा भी करनी है और जिसका दिल दुखाया है उससे माफी भी मांगनी है। ये इतनी बड़ी बात है। हम लोग तो लोगों की दिलजोई करना जानते ही नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, जानते हो कैसे दिलजोई की? पहले बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही है ना? सुन रहे हैं? हाँ ठीक है। बुजुर्गों ने कैसे दिलजोई की है पता है आपको? अल्लाह के एक वली थे, वो रमजान के अलावा दीगर दिनों में नफली रोजा रखते कसरत से। एक दिन हजरत बैठे हुए मुरीदीन मुतवस्सिलीन का इज्तिमा, एक मुरीद आया, गिलास उठाया, ठंडा पानी था, हाथ में उठाया और हजरत की बारगाह में पेश किया, हुजूर इसे पी ले। हजरत रोजे से थे, नफली रोजा था। लिया, मुंह के करीब किया, मुरीदीन, अरे हुजूर ठहरिए ठहरिए, आप शायद भूल गए हैं, आपको रोजा है, आपका रोजा है। मुरीदीन चिल्लाते रहे। हजरत ने 3 सांसों में पूरा गिलास पी लिया। जब पी लिया फिर मुरीदीन मुंह लटका के बैठ गए। हुजूर आप लगता भूल गए थे, आपने तो रोजा रखा था। हजरत मुस्कुराए, फरमाया भूला नहीं था, मुझे भी याद था कि मैं रोजे से। मुरीदीन और ताज्जुब में पड़े, हुजूर जब याद था तब रोजा क्यों तोड़ा? तो सूफियों का मिजाज समझो और यहीं से अंदाजा करो कि इस्लाम उन्होंने कैसे फैलाया। जानते हो जवाब क्या दिया हजरत ने? फरमाया मुझे मालूम था। तवज्जो है ना? जुमला सुनिएगा नौजवानों, खास तौर पर मेरे नौजवान बच्चों, मैं आपको, आप हमारा गुरूर हैं, आप हमारा फख्र है, आप मुहाफिज हैं इस्लाम के। अब इस्लाम दुनिया कुरान और हदीस को पढ़ के नहीं समझना चाहती, अब इस्लाम तुम्हारे किरदार में ढूंढ रही है। तुम्हारे किरदार में मुझे इस्लाम ढूंढना चाहती है। तुम्हें अपने किरदार से साबित करना है कि इस्लाम ऐसा होता है।
जुमला सुनो। कहते हैं मुझे मालूम था कि मैं रोजे से था। कहा हुजूर फिर भी आपने पानी पी लिया, रोजा तोड़ दिया। मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब दिया, भाइयों रोजा टूटा है तो रोजे की कज़ा है, मगर मोमिन का दिल टूट जाता उसकी कोई कज़ा नहीं है, उसकी कोई कज़ा नहीं है। उस मोमिन का दिल न टूटने पाए इसलिए मैंने पानी पी लिया है। रह गई रोजे की बात तो इंशाअल्लाह मैं कज़ा कर दूंगा। अल्लाह, एक अल्लाह वाला, एक आम आदमी का दिल न टूटे इसलिए उसने रोजा तोड़ दिया। और हम और आप क्या करते हैं? लम्हा लम्हा अपनों का दिल तोड़ते रहे, फिर भी एहसास नहीं। और अपने तो अपने, इस कौम की क्या बात करें जिसके नौजवान अपने मां बाप की नाकदरी करते हैं। तुम समझते हो कि मां बाप को सता के तुम कामयाब हो जाओ? नहीं, गलत। सुनो, मां बाप अगर नाराज है ना तो कोई कितना भी बड़ा पीर, फकीर, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुसन्निफ, वो तुम्हें अल्लाह की रहमत का सजावार नहीं बना सकता। न उसके फूक में इतना दम है और न उसकी तावीज में इतना दम है। हैरत है हजरत इस कौम पर। और माफ करिएगा, बड़े अदब के साथ हजरात उलमा, पीर साहब आते हैं, भागे जा रहे हैं। पीर साहब की गाड़ी का टायर भी चूम लेंगे, कुर्ता फट जाएगा। कभी ओपनिंग में लिए जा रहे हैं, कभी कारखाने में, कभी फलां जगह, कभी फलां जगह, मोटे मोटे लिफाफे भी पेश कर करिए, मैं मना नहीं करता। सच्चे पीरों का तो मैं भी गुलाम, आप करिए गुलामी, हक है आप। सच्चे पीर साहिब शराफी, मगर याद रखिए अपनी दुकान पे पीर साहब को ले जाके दुआ कराते हो ना, ये दुआ कबूल भी हो सकती है और रद्द भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। जिनकी दुआओं की गारंटियां नहीं, उनसे इस कदर दुआओं का एहतमाम और इतने नजराने और लिफाफों का इंतजाम। अरे नादान, तेरे घर में सबसे बड़ा पीर बैठा है जिसकी दुआ रद्द नहीं होगी बल्कि कबूल होगी, और उसकी कबूलियत की जमानत मोहम्मद अरबी ने अता की, और वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है। लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब, माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं। दुकान खोलो, कारखाना खोलो, घर नया बनाओ तो पहले ले जाके अपनी माँ के कदम रखवाओ, अपने बाप के कदम रखवाओ, उससे दुआ कराओ, बाद में पीर साहब को ले जाओ, पहले उनसे दुआ कराओ। माँ बाप को सता के सरकारे गौस की हजारों देगे करा दो, सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे मैं नाराज, और जिससे मैं नाराज हूं उससे मेरा खुदा नाराज है। और फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे मैं राजी हूं, जिससे मैं राजी हूं उससे मेरा खुदा राजी है।
और खुदा राजी क्यों नहीं होगा? अल्लाह की रहमतें तो मुस्तफा का चेहरा तकती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आपस में मोहब्बत के साथ रहो, दिल न तोड़ो। मुझे एक वाकया याद आ गया, शायद आप लोगों ने सुना हो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नारे बहुत लगाते हैं, उनके हिंदुस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और उन्हीं का हिंदुस्तान है, सब सही है। मगर कभी किरदार ख्वाजा पर नजर गई? मशहूर वाकया है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ताजा हो जाए। हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जमाना है, शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली के बादशाह। आप लोगों की तबीयत उचाट हो गई मुझे लगता है, तो कभी कभी सुभान अल्लाह भी कह दीजिए। आपको सवाब भी मिलेगा और मुझे ये एहसास भी हो जाएगा कि नहीं, मेरी बातें सुनी जा रही हैं। खामोशी अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद देता हूं कि बातें बहुत खामोशी ही से सुननी चाहिए, लेकिन अब इतनी खामोशी ना हो कि मैं समझूं कि मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूं। बीच बीच में सुभान अल्लाह कह दें, मुझे लगे कि आप जग रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। शमसुद्दीन अल्तमश ने टैक्स बढ़ा दिया, खिराज बढ़ा दिया, लगान। उस जमाने में दिल्ली का एक किसान जयपुर होता हुआ अजमेर पहुंच गया। महाराज अधिराज सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर अदब से बैठा। बारी आई, पूछा मेरे ख्वाजा ने, किस लिए आए हो? अर्ज़े मुद्दा करो, आने का सबब बयान करो। उसने कहा, हुजूर, बादशाह ने लगान बढ़ा दिया है, उसकी वजह से हम लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ गया है। सुना है बादशाह आपके खलीफा कुतुबुद्दीन का बहुत प्यारा है, उनकी बातें नहीं टालता। हुजूर आप सिफारिश कर दीजिए वो लगान हटा दे। सरकार ख्वाजा ने फरमाया, अच्छा ये बात है? कहा हाँ हुजूर। कहा आज आराम करो, कल मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगा। सरकार ख्वाजा सुबह हुई, किसान को लिया और चले, दिल्ली पहुंचे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इल्म हुआ कि मेरे मुर्शिद आ रहे हैं। बाहर निकल के शानदार इस्तकबाल किया। सरकार ख्वाजा का खानकाह में लाए, दस्तरखान बिछाया, हाथ बांध के बैठे और फिर अर्ज करते हैं, हुजूर अचानक आमद हो गई। वो किसान भी साथ में है ना। हुजूर अचानक आमद हो गई, खबर कहलाई होती, शाही घोड़े भेज दिए जाते, इंतजामात कर दिया जाता। हुजूर अजमेर से दिल्ली पापयादा तशरीफ लाए, इतनी मशक्कत क्यों बर्दाश्त? मेरे ख्वाजा फरमाते, तुम्हारे यहाँ का ये किसान मेरे पास गया था, इसका ये गुमान है कि बादशाह तुम्हारा करीबी है, तुम जो बात कहते हो मान लेता है, और ये भी ये गुमान करता है कि मैं तुमसे जो बात कहूंगा वो तुम मान लोगे। इसने मुझसे सिफारिश की, तो इसकी सिफारिश करने के लिए मैं अजमेर से दिल्ली आ गया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कट कट गए। हुजूर बस इतनी सी बात? अरे आप एक रुक्का किसी के भी हाथ से भिजवा देते, आपके हुक्म पर अमल किया जाता। किसे मजाल कि आपके हुक्म का इनकार कर दे।
आपने ये जहमत क्यों बर्दाश्त की? तो अब जुमला सुनना सरकार ख्वाजा का, फरमाते हैं मुझे मालूम था मैं खत लिख देता काम तो हो जाता, मगर साथ इसलिए चला आया हूं ताकि इस किसान का दिल न टूटे बल्कि इसकी दिलजोई हो जाए। जिस ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो उसका किरदार ये है कि उस जमाने में जब घोड़ा गधा ऊंट की सवारी की जाती थी वो बड़ा दुश्वार गुजार सफर था, एक मोमिन का दिल न टूटने पाए इसके लिए इतना लंबा सफर करके आए और अपने मुरीद और खलीफा सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से उसकी सिफारिश। नारे बहुत लगाते हो, कभी इस पे अमल किया? मौरिखीन की किताबें उठाओ और पढ़ो। तुम्हें तो यूट्यूब से फुर्सत ही नहीं है, पढ़ोगे क्या? अब तो हजरत इनके मौलाना भी बदल गए, इनके मुफ्ती भी चेंज हो गए। अब तो इनका मुफ्ती गूगल है। मौलाना यूट्यूब है और जाने क्या क्या है हजरत, मुझे तो मालूम ही नहीं। फेसबुक है, यूजर है, वो ट्विटर है, जाने क्या क्या कौन कौन सा टर है, अब यही लोग जाने। हमारे जमाने में तो बस तालिबे इल्म होता था और मास्टर होता था, यही टर था, बाकी टर हम लोग नहीं जानते। अब आप लोगों के पास ट्विटर है, जाने क्या क्या है। जब ये उलमा के पास आते नहीं तो अपना दीन भी नहीं समझ पाते। आज बेचारा इमाम, अच्छा वो बात मुकम्मल कर दूं, नहीं रह जाएगी। सरकार ख्वाजा ने क्या फरमाया, मैं चला आया हूं ताकि इसका दिल ना टूटने पाए। जानते मौरिखीन ने क्या लिखा? 90 या 95 लाख पे इख्तिलाफ रवायत सरकार ख्वाजा के हाथ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उसमें से 50 लाख मुसलमान इसी सफर में हुए थे जो सरकार ख्वाजा ने उस किसान की दिलजोई के लिए अजमेर से दिल्ली का किया। 50 लाख, आधी से ज्यादा तादाद। तो मैं ये कह रहा था कि ईमान लोगों ने मोजेजात और करामात को देख के कम, हमारे बुजुर्गों और आका के किरदार को देख के कबूल किया। वो किरदार अपने अंदर पैदा करिए, अपने बड़ों का एहतराम करिए। अब तो मैं देखता हूं, पहले अपने बचपन में भी मैंने देखा, हमारे बड़े बैठे हैं बुजुर्ग, वो शायद मेरी ये बात की तायीद करेंगे। मैंने देखा इमाम बगैर दाढ़ी मोछ का भी होता था, नौजवान सा लड़का होता था, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होती थी, उसका खाना महल्ले से जाता था ना, तो अगर किसी की बारी और घर में कोई नहीं है और घर में कोई बूढ़ा आदमी है ना, तो वो बूढ़ा आदमी टिफिन लेके अपने इमाम के पास जाता था। इमाम उसके पोते की उम्र का है मगर वो टिफिन लेके अपने इमाम के पास जाता था और टिफिन रख के नहीं चला आता था, ए मौलाना टिफिन रखा है खा लेना यार, नहीं ऐसा नहीं करता था। हजरत वो टिफिन लेके जाते थे, फिर दस्तरखान बिछाते थे, टिफिन खोलते थे, इमाम साहब तनाउल करते थे, जब तक कि वो खाना मुकम्मल न कर लेते वो बुजुर्ग बैठे रहते थे। इसका असर जानते हो क्या होता था? इमाम जब तक खाना खाता था कोई न कोई कुरान की आयत पढ़ता था, नबी की हदीस पढ़ता था, कोई वाकया बयान करता था, तो आलिम और इमाम के पास बैठ बैठ के इन लोगों को इतना दीन आ जाता था कि उतना दीन आज 8 साल मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को नहीं आता। ये नौजवान क्या कभी इमाम हाफिज के पास जाते?
कि 1 घंटा मैं जाके इमाम साहब से वजू का तरीका सीखूं? नहीं, मैं अभी गाड़ी से निकलूंगा तो देखिएगा आप भी निकलते होंगे, अभी किसी नाली के किनारे बैठा होगा, मोबाइल लिए कान में लगाए होगा, या उंगलियां चल रही। अल्लाह जाने कहां बात करता है और किससे बात करता है और क्या बात करता है। हजरत दिमाग फट जाता है सोच के कि घंटों बैठा है, क्या बात कर रहा होगा। हम लोगों से तो कोई 2-4 बातें कर लेता है तो झुंझुलाहट पैदा हो जाती, फोन काट देते, और ये क्या बातें करता है। ये हंसने के दिन नहीं है, ये रोने का वक्त है, रोने का। कहते हजरत क्या करेंगे पढ़ के, हमको तो नौकरी नहीं मिली। नौकरी ऐसे मिलेगी नाली के किनारे मोबाइल चला के। अरे नादान, जिस वक्त तू अपनी जवानी की अनमोल दौलत नालियों के किनारे बहा रहा होता है, दूसरों के बच्चे रात के सन्नाटे में किताबें पढ़ रहे होते हैं। तू कहता है नौकरी नहीं मिलती। अरे इतना क्यों पढ़ता है कि तुझे नौकरी तलाशनी पड़े? इतनी तालीम हासिल कर कि नौकरी खुद तुझे तलाशे। मुझे हिंदुस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के अकीदे से इस वक्त कोई बहस नहीं है, मगर उन्होंने अपने आप को इतना मनवाया था कि उस वक्त के वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें घर से बुलाकर हिंदुस्तान के तख्तो ताज का मालिक बनाया था। ये इल्म था, इल्म का कमाल था, ये तालीम का कमाल था। हैरत है जो मोहम्मद अरबी गारे हिरा में इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक की दौलत अजीम लेके आए, आज उसी की उम्मत जाहिल कहलाती। कब उठोगे? कब ख्वाबे गफलत से बेदार हो? कब तुम्हें शऊर आएगा? अभी कहीं किसी कॉलेज में उनका ड्रेस कोड लागू कर दिया जाता है, आप चिल्लाते हैं हमारी बच्चियों को बेहिजाब कर दिया गया, बेपर्दा कर दिया गया, हम मजलूम हैं, क्या करें? अरे तुम मजलूम हो, जुल्म किया है तुम पे, किसी ने कोई जुल्म उल्म नहीं किया। बच्चियों की शादियों में, बेटियों की शादियों में 25-25, 30-30 लाख रुपए लुटाने वालों, क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें निकाह का यही तरीका बताया था? मामूली शादियां अगर करते हो तो 5-10 लाख रुपए। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? और तुम्हारे और हमारे आका ने क्या फरमाया था, कैसे निकाह करो? 2 गवाह मौजूद हो, मस्जिद जाओ, तुम्हारे चंद अहबाब हो, निकाह हो जाए, खजूर खिला दो, बेटी रुखसत कर दो। अब वो अपनी बीवी से मुलाकात के बाद सुबह वलीमा कर दे, लड़का वाला खिला दे। इतनी आसान शादी रखी थी, और हम लोगों ने कितनी महंगी कर दी। अब तो शादी जाने दीजिए हजरत, हमारे शहर में तो मंगनियां इतनी महंगी हो रही हैं कि हम लोगों को देख के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अल्लाह, बेटियां हमारे पास भी हैं, इस कौम का ये हाल है, हमारी बेटियों का हाल क्या होगा? चिल्लाते हैं हिजाब हिजाब। कहते हम पर जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूं कोई जुल्म उल्म नहीं हो रहा।
कॉलेजेस उनके हैं, स्कूल उनके हैं, उन्हें हक है कि वो अपना ड्रेस कोड लागू करें। आपकी मर्जी है, आप राजी हो तो उनका ड्रेस कोड पहनो। काश इस कौम ने महंगी शादियां ना की होती, काश इस कौम ने रवाइशें और आतिशबाजियों में अपने पैसे न लुटाए होते। उन पैसों को बचा के कोई एक जामिया फातिमा इंटर कॉलेज बनाया होता तो अल्लाह की कसम वहां फातिमा का ड्रेस कोड लागू होता, वहां हमारा ड्रेस कोड होता, जिसे रोकने की हिम्मत दुनिया की किसी ताकत में नहीं होती। वहां कुरान भी होता, कंप्यूटर भी होता, हमारी बच्ची डॉक्टर भी होती, प्रोफेसर भी होती और बाहया भी होती। वो हिजाब में रह के कंप्यूटर भी चला रही होती। जमाना कहता है और उसी रौ में हम बह जाते हैं। अच्छा, यहां एक बात और कह दें, ये 11वीं शरीफ का महीना है। आपके शहर का हाल तो मुझे नहीं मालूम, मगर उमूमन सुन्नियों के यहां ये हर जगह राइज। 11वीं करते हो? जोर से बोलो यार। अच्छी बात है। कितनी डेगे बनवाते हो? है? खाली घर पे हो, दावतें नहीं होती? हाँ, तो वही बात कर रहे हैं ना, घर पे तो सबकी होती है, उस पे तो कोई बात नहीं, अपनी हैसियत के एतबार से करते हैं ना। कम से कम 2 डेग, 4 डेग, 5 डेग इतना तो बनाते ही होंगे ना। कोई 11वीं की निस्बत से 11 डेग भी बनाता हो। अच्छा, आपके यहाँ क्या बनता नहीं मालूम, हमारे शहर की बात हम बता रहे हैं, उसको मिसाल समझिए। हमारे शहर कानपुर में बिरयानी और जर्दा बनता है, वही है। चलो अल्लाह का शुक्र है, तब तो आपको समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। खिलाते हैं, फर्ज करिए एक डेग कितने में तैयार होती? हमारे यहाँ तो 5000 में होती, यहाँ 8। चलो और बच्चा हुआ हम, यहाँ 3000। चलिए भाई, आपके इमाम आपको यहां भी बचा रहे हैं और वहां भी बचाएंगे। कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश करना चाहिए। अल्लाह कभी कभी कोशिशें कामयाब भी फरमा देता है। 16 मर्तबा नहीं होती, 70वें मर्तबा हो जाती है, तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। 11वीं करते हैं, फर्ज करिए आपने 11 डेग बनाया, सबको खिलाया। अब कोई जरूरी है कि 11 डेग में खाने वाले 500-700 आदमी वो हर एक आपकी बिरयानी की तारीफ ही करे? कोई कहता है यार नमक ज्यादा कर दिया, कोई कहता है यार अगर चावल वो वाला होता तो बिरयानी में मजा आ जाता, कोई कहता है यार गोश्त तो बासी लग रहा है, अच्छे का नहीं। अच्छा, ये है वो है वगैरह वगैरह मिसाल दे। ठीक है भाई, किया 11वीं आपने, इतने लोगों को खिलाया, ऊपर से कई कमेंट्स भी सुने आप। क्या ही अच्छा होता। फर्ज करिए मिसाल के तौर पर 5000 रुपए एक देग में लगे, 11-25 55,000 रुपए का सर्फ हुआ। क्या ही अच्छा होता सिर्फ एक देग बनवाते और सरकारें गौसे आजम की नजर पेश करती और थोड़ा थोड़ा सा तबर्रुक उनके दीवानों को दे देते। 10 डेग का 50,000 रुपए आप बचाते।
और अपने मोहल्ले में ढूंढते तलाशते कि कौन सा ऐसा शख्स और गरीब बच्चा है जो वेल टैलेंटेड है, मगर पैसे की कमी और मुहताजी ने उसके पैरों में जंजीरें बांध रखी हैं, वो आला तालीम नहीं हासिल कर पाता। उसका बाप इसी सदमे में अफसुर्दा बैठा रहता है। तो एक देख सरकारे गौस की नजर पेश करते 50,000 बंद मुट्ठी में रात के सन्नाटे में लेट लेते और अपने उस भाई के घर पहुंच जाते जो अपने बेटे की तालीम के मुनकता होने पर अफसोस में बैठा है। मोहब्बत बड़ा हाथ रखते और कहते भाई अब ये अफसुर्दगी छोड़ दे, ये उदासी दूर कर दे, खुश हो जा, बगदाद वाले आका ने अपनी खैरात भेज दी है, ये 50,000 रुपए ले और अपने बच्चे की तालीम में लगा दे, उसे डॉक्टर और प्रोफेसर बना दे। अल्लाह की कसम, अगर एक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो तुम्हारे समाज के 10 बच्चों को डॉक्टर बनाने की हैसियत रखेगा। ये सच्चा खिराज होगा सरकारे गौसे आजम की बारगाह। ये सच्चा खिराज होगा। काम तो हमें करना नहीं, जो बुनियादी काम है बस नारे लगाना है। तकरीरें भी ऐसे ही लोगों की सुनना है। धक्का धक चल रहा है, जमी से पहले, जमा से पहले, मुक्की से पहले, मुक्का से पहले, धक्का धक। बात इतनी कहनी है कि जब कुछ नहीं था तब नूरे मोहम्मदी था। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इतना कहने के लिए 15 मिनट मौलाना लेते हैं। शजर से पहले, हजर से पहले, कमर से पहले, दरिया से पहले, उससे पहले, हमको तो याद ही नहीं रहता यार, हम खुद ही भूल जाते हैं। हम तो सीधे साधे आदमी हैं, इसलिए हम बहुत सीधी सी बात कहते हैं। जब कुछ नहीं था तब मेरे आका का नूर था। 1 मिनट भी नहीं लगा ये बात समझाने। अच्छे उलमा की तकरीरें सुनिए, दरसगाही उलमा की तकरीरें सुनिए, और जो संजीदगी से बोलते हैं उन उलमा की तकरीरें सुनिए। शायद अल्लाह ताला उनकी बातें आपके दिल में मुतमक्किन फरमा दे, जागुजी हो जाए और अल्लाह आपको अमल की तौफीक दे दे। तो सुनो, इनकलाब पूरी जमात से नहीं आता है, इनकलाब का बानी एक फर्द होता है, फिर पूरी कौम में इनकलाब आता है। कॉलेजेस बनाइए, हैरत है। टाइम ज्यादा हो गया, हजरत उठ गए हैं लगता है। हाँ, 1 बज गया है। अब आपके चेहरे पर उदासी आने लगी है। बस एक बात और कह दूं, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका रहेगा। हाँ, खुले ही रहेगा, आप परेशान ना होइए। नहीं, अच्छी बात है माशाअल्लाह। अरे इन बूढ़ों से हमें ईमान सीखना चाहिए। नहीं, ये बात मत कहिए ना। अभी मौलाना ने आपको बताया कि मजमे में कोई ऐसी बात ना कही है जो किसी दूसरे की दिल आजारी का सबब बने। अभी का न, गलत। दुआ करिए, मजाक ना उड़ाइए, संजीदगी से कभी कह दीजिए बेईमान हो, ईमान वाले बन जाओ मौत से पहले। अगर अल्लाह की कसम आपके एक जुमले से उसने तौबा कर लिया, मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके सदक़े में आपको बख्श दे। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं। उनके पीर मुर्शिद शेख मोहम्मद हुसैन सिकंदरा से लोगों ने शिकायत की कि हुजूर आपने अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को इजाजत व खिलाफत दी है, ये मुरीदी नहीं करते। तो हजरत ने मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमा को बुलाया, किन्होंने? मीर मोहम्मद हुसैन सिकंदरा ने, और कहा अब्दुल वाहिद मैंने तुम्हें इजाजत व खिलाफत दी है कि लोगों को रुश्द व हिदायत का पैगाम दो, तुम किसी को मुरीदी नहीं करते हो।
तो हजरत ने फरमाया 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं, उनकी किताब सबा सनाबिल अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है, उन्हें देख के रसूलुल्लाह मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करें। ऐसी शख्सियत मीर अब्दुल वाहिद बीदरा। मगर क्या कहते हैं, मेरे हुजूर मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता कि मैं किसी को मुरीद करूं। जुमला सुना, मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता कि किसी को मुरीद करूं। अब पीर का जुमला सुनो, मुरीद ऐसा कि 10वीं सदी का मुजद्दिद, उसकी किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल, उसे देख के रसूलुल्लाह मुस्कुरा मुस्कुरा की बातें करें, ऐसी शान वाला। मगर मुर्शिद मुर्शिद होता है, पीर पीर होता है। इन्होंने कहा हुजूर मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता। मुर्शिद ने क्या कहा, ये सोच के मुरीद ही क्यों करो, ये सोच के मुरीदी ही क्यों करो कि तुम इस लायक हो। तवज्जो है, ये सोच के मुरीद ना करो कि तुम मुरीद करने के लायक हो, ये सोच के मुरीद करो कि तुम्हारे मुरीदों में शायद कोई अल्लाह वाला हो जाए, उसके सदके अल्लाह तुझे भी बख्श दे, उसके सदके अल्लाह तुझे भी बख्श दे। ये सोच के मुरीद किया करो। हमारे बुजुर्गों का और सूफियों का ये किरदार रहा, हमें भी आपको चाहिए। हाशा वकल्ला नहीं, अपने बड़ों का एहतराम करिए, बुनियादी काम करिए। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये महफिल है, वो मशहूर वाकया आपने सुना। 18 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी मां से इजाजत लिया था कि मां अब बगदाद जा रहा हूं। मां ने पूछा किस लिए, फरमाया ले तहसीलिल इल्म व ले ज़ियारतिल अस्फिया। लोग बस इतना एक ही जुमला बोलते हैं, हजरत इल्म हासिल करने जा रहा हूं ना। सरकारे ख्वाजा ने, ओ सरकारे गौसे आजम ने 2 जुमले फरमाए थे, इल्म हासिल करने जा रहा हूं और बुजुर्गों और सूफियों की ज़ियारत को जा रहा हूं। दोनों चीजें चाहिए। अगर सिर्फ इल्म हुआ तब भी आदमी बहक जाएगा, जैसे जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन। इल्म के साथ साथ सूफियों की सोहबत भी चाहिए। इल्म जब बहकता है तो सूफी उसे कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा हर खानका के साथ मदरसा है या हर मदरसे के साथ खानका है। मदरसे में इल्म सिखाया जाता है और खानकाह में अल्लाह के जलवे दिखाए जाते हैं। तब कोई पढ़ने वाला गौसे आजम बनता है, तब कोई पढ़ने वाला ख्वाजा आजम बनता है, तब कोई पढ़ने वाला इमाम अहमद रजा बनता है, तब कोई पढ़ने वाला ताजुश शरिया बनता है, तब कोई पढ़ने वाला अहसनुल उलमा बनता है, तब कोई पढ़ने वाला आपके करीब आराम फरमा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। अल्लाह, कहां से चले थे और कहां मुर्शिद को तलाश, कहां से चले और पंडोह में जाके अपने मुर्शिद को तलाश। तो सरकारे गौस एक 2 काम किए, अम्मी इल्म हासिल करने जा रहा हूं और सूफियों की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं। अब मुझे बताओ, मेरे गौस मादरजाद वली थे कि नहीं? मां के शिकम में वली थे ना। और सुनो, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक कि उसे शरीयत का इल्म ना हासिल हो। अगर सरकारे गौसे आजम मां की पेट में वली हैं तो ये मानना पड़ेगा कि वो मां के पेट में इल्म शरीयत के भी आलिम हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बगदाद से वहां जा रहे हैं, नीफ की सरजमीन से बगदाद, जीलान की सरजमीन से बगदाद जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। सिर्फ मकसद उसका ये था कि उनके मानने वाले इल्म की अहमियत समझ सके।
अब मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम ज्यादा हो गया। तूफान नूह लाने से है चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू में नहीं जाता, बस इस 1 घंटे की तकरीर का खुलासा मैं बयान करूं। मेरे नौजवानों, इल्म हासिल करो और अपने हाथों में स्टीयरिंग ना पकड़ो, रिंच ना पकड़ो, अपने हाथों को कलम का जेवर पहना दो। कलम पकड़ो, कलम से तकदीरें लिखी जाती हैं। और मेरे भाइयों, अपनी निकाह शादियों की महफिलों में खुराफात खत्म करिए, नाजायज पैसे फजूल खर्ची ना करिए। उन पैसों को बचा के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाइए। नहीं बना सकते हैं, छोटे छोटे स्कूल बना दीजिए। वहां फाउंडेशन अगर मजबूत होगा, इमारत कभी भी अल्लाह कायम करवा देगा। बच्चों का मिजाज बना दीजिए। और यहाँ एक बात और कह दूं और गुजर जाऊं, हमारे यहाँ मकतब में 3000 का मौलाना रखा जाता है, जो कहता है अलिफ बे जबर आ, बे जबर बा, ते जबर ता, सी छोटी सीन जबर छा, बड़ी सीन जबर शा। ऐसे पढ़ाता है। जब उसको छोटी सीन बड़ी सीन पढ़ा रहा है तो उससे क्या तवक्को रखेंगे कि वो इमामत कर पाएगा? नहीं। और 3000 में ऐसा ही मिलेगा भी। इसलिए अपने मकतब में पढ़ाने वाला छोटी सीन बड़ी सीन वाला न लाइए, बढ़िया कारी लाइए, चाहे उसको 10,000 रुपए देने पड़े, ताकि वो आ बा ता सा जा हा खा सीन शीन सौ गौ तो गा ऐन गैन हा खा पढ़ाए। फाउंडेशन मजबूत कर दे, इमारत खुद ब खुद कायम हो जाए। छोटे छोटे मकातिब तैयार कराइए और खाली ऐसे न खोल के बैठ जाइए, कानूनी चारा जोई भी करिए, उसका रजिस्ट्रेशन भी कराइए। बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमान हो, जिस मुल्क में रहते हो उसके वफादार रहो, और उसका हर वो कानून जो हमारी शरीयत से न टकराए हमारे लिए मानना जरूरी है। अच्छे रहो, नेक रहो, आपस में मोहब्बत करने वाले बनो। भाइयों में खराबियां होती हैं, मुझ में भी खराबियां हैं, सब में हैं, बतकादे फितरत, मगर इस्लाह की कोशिशें हमेशा करते रहना चाहिए। और इस्लाह से पहले खुद अच्छा बन जाए, जैसा कि हजरत ने फरमाया। वक्त ज्यादा हो गया है, कभी और अंजुमन उस्मानिया के जिम्मेदारों ने मुझे मोहब्बतों से याद किया और मैं आया तो इसी उन्वान पर, कलम और तालीम की हैसियत के उन्वान पर, और यूरोप में क्या था और यूरोप कैसे बना, ये किसकी भीख है, ये मैं आपको शवाहिदात की रोशनी में और तारीख के हवालों से बताऊंगा। तब इंशाअल्लाह आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा कि ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इतने इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए। अफसोस आज उन्हीं की औलादें कासाए गदाई लिए 2 वक्त की रोटी की भीख लोगों से मांगते हैं। तुम भीख मांगने वाली कौम नहीं हो, तुमने हर एक मांगने वाले को हमेशा दिया है, इल्म दिया है, समाज दिया है, तहजीब दिया है, कलम दिया है, आबरूएं दी हैं, इस्मतें दी हैं, माल दिया है, जीने का शऊर और सलीका दिया है। तुम वो कौम, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। जो मैंने आयत पढ़ी थी उसका तर्जमा सुन लीजिए, वरना बाद में आप कहेंगे मौलाना ने आयत का तर्जमा ही नहीं किया था। अल्लाह फरमाता है वमन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मोमिन मर्द औरत में से जो नेक अमल करेगा, अल्लाह ताला फरमाता है फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे जरूर जरूर बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे। बेहतरीन जिंदगी चाहते हो तो नेक अमल करो। इस आयत के जिम्न में कभी मौका मिला तो मैं बयान करूंगा। मैंने जो कुछ की कहा है, अगर जो गलती हो गई हो वो मेरी तरफ से है, मैं तौबा करता हूं और पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी फरिश्ते नहीं हैं, आप भी पढ़ लीजिए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, इस वतन का वफादार बनाए। काश हमारे बच्चे इल्म से करीब हों और उनके हाथों में कलम अल्लाह ताला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम शहरयारे ताजदारे हरम शहर यारे इरम ताजदारे हरम नबा हारे शफाअत पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला गौसे आज़म इमाम तक़ावन गौसे आज़म इमाम तक़ावन जलवे शान कुदरत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जिस हानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला मुझसे खिदमत के खुद सीखे हैं हर ज़ां मुझसे खिदमत के खुद सीखे हैं हर ज़ां मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अमीन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़स्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बति रिह मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व उम्मदल बरक़ फ़ी ज़ुलमाइ मिन इज़मी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। करीमा कार साजा बेनियाजा बंदा नवाजा इस महफिल खैर को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमा। इसे मकबूल फरमाकर हम सब के लिए तोशे आखिरत बना दे। ये बारे इलाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। हमारी पेशानियाँ तेरे हुजूर झुकें इसकी तौफीक अता फरमा। हमारी पेशानियों को ज़ौक़ सजदा अता फरमा। लज़्ज़त सजदे शब्बीरी से आशना फरमा। बारे इलाह में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बारे कर्ज से दबे हुए सुबुकदोशी अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलादें अता फरमा। हम सब के घरों में रहमत व अनवार की बारिशें नादिल फरमा।
हमारे कुलूब जंगालूद हैं, इन्हें नूर ईमानी से मुनव्वरो मुजल्लो मुसफ़ो मुज़क्का फरमा। ए बारे इलाह अपने हबीब सरवर कौनैन हाजत रवाए दारैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े हमारी दुनिया बेहतर फरमा, हमारा उक़बा बेहतर फरमा। हमारे वो बच्चे बच्चियां जो दीनी दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा। बारे इलाह हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान जन्नत निशान, इसमें अमन व अमान कायम रहे, इसकी तौफीक अता फरमा। बारे इलाह अंजुमने उस्मानिया के तमाम तम जिम्मेदारान जिन्होंने इस अजीम शान महफिल का इनेकाद किया है, बारे इलाह उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस इनेकाद में बारे इलाह दामे दिरमे कदमे सुखने जिस भी हैसियत से जिन हजरात ने हिस्सा लिया है, बारे इलाह उनकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सबको हासिदीन के हसद, मुआनिदीन के नाद, दुश्मनों के शर, हासिदीन के बदनजर, आसिबो सहर, जमीनी और आसमानी आफतों से बचा ले। बारे इलाह दुनिया में जब तक के रहें इस्लामी जिंदगी अता फरमा, वक्त नज़ा ईमान सलामत रहे, इसकी तौफीक अता फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। खुदाया बेहक़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातमा। गर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। रब्बना आतिना फि दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत माल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार, या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार, या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार, या करीम या सत्तार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात तबर्रुकात यानी शीरनी लेकर जाएं।